तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 440 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब डैनियल और जिचैंग की फाइट हो रही होती है तभी वहाँ पे बीच में बाकू नो नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि किसी टाइम पे गैब्रियोंग किम का ड्राइवर हुआ करता था। ये बूढ़ा आदमी डैनियल और जिचैंग की फाइट को रोक देता है और जिचैंग और डैनियल लोगों के बीच में जो भी गलत फहमी होती है वो सारी की सारी दूर हो जाती है। इसलिए अब ये सारे के सारे आपस में काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाते हैं। अभी सच पता चलने के बाद हम देखते हैं ज़ीबियोम को जो कि एक बाथटब में बैठा हुआ होता है और हडसन को बोल रहा होता है, अरे मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। तुम यहाँ पे क्यों आए हो ये जानने से पहले हमें तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। तुम हमारे मेहमान हो जो शियोल से यहाँ पे आए हो, लेकिन हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा। जो कुछ भी हुआ इस सब में हम अपनी गलती मानते हैं, लेकिन अभी के लिए तुम इस मेडिसिनल टब में बैठ के आराम से अपनी चोटों को हील कर सकते हो। इस पानी के अंदर काफी सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनसे तुम्हारी चोटें जल्दी ठीक हो जाएंगी। हडसन भी अभी एक टब के अंदर बैठा हुआ होता है। हडसन कहता है, वेल मैं भी माफी चाहता हूँ तुम्हारे बी फार्म में तोड़फोड़ करने के लिए, लेकिन मुझे एक बात बता, मेरे टब के अंदर ये सांप क्यों पड़े हुए हैं और तेरे टब में बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स पड़ी हैं। ज़ीबियोम कहता है, अरे दरअसल बात वो है कि हमारी हर्ब्स खत्म हो गई हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि जो सांप होते हैं वो चोटों को ठीक करने में जल्दी काम आते हैं। हडसन कहता है, तुझे कभी एंशन आना चाहिए, वहाँ पे मैं तुझे बताऊंगा खातिरदारी कैसे करी जाती है। इतने में ही हडसन अपनी नजरें घुमा के देखता है तो जिहान अभी जे को बोल रहा होता है, मैंने कहा मैं माफी मांगता हूँ, क्या तू मेरी माफी को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। लेकिन जो जे होता है अपनी जगह पे चुपचाप से खड़ा होता है और कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और डैनियल के अलावा बहुत ही कम लोग हैं जो ये समझ सकते हैं कि जे क्या बोलना चाहता है। जिहान जे को देख के अपने मन से ही अंदाजे मार रहा होता है और कहता है, आखिर तू मुझे माफ क्यों नहीं करता? या तू चाहता है मैं अपने घुटनों में बैठ जाऊं तुझसे माफी मांगने के लिए? और एक और बात, अगर तुझे नहीं पता कि अपने बैंडेज कैसे लगाई जाती है तो मुझे बोल सकता है, या तो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता बेवकूफ। हडसन कहता है, दरअसल वो बंदा ज्यादा बात नहीं करता है। जिहान जे को कहता है, तो अपने पट्टियां भी ठीक से नहीं बांध पा रहा है, ठीक है मैं इनको तुझे बांध के देता हूँ। वही ज़ीबियोम बोल रहा होता है अपने सर पे हाथ लगा के, मैंने सोचा नहीं था वो हम सबकी फाइट के बीच में आके बीच में ही फाइट को रोक देंगे। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उन बूढ़े अंकल के दिमाग में क्या चल रहा है। और वहीं दूसरे ही रूम में जो डैनियल होता है बाकू और जिचैंग के साथ एक रूम में बैठा हुआ होता है और अभी अपनी सारी की सारी गलतफहमियां दूर कर रहे होते हैं। डैनियल कहता है, क्या आपको ऐसा लगा था कि मुझे यहाँ पे चार्ल्स चोई ने भेजा है? बाकू कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा यंग मास्टर, जब मैंने आपको पहली बार देखा था मुझे तब ही आपको पहचान जाना चाहिए था। आपको इतनी देर में पहचानने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुम सबकी लड़ाई रोकने में मैंने काफी ज्यादा देर लगा दी थी। डैनियल कहता है, इसका मतलब जो उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करा था वो इसलिए था क्योंकि? बाकू नो कहता है, हाँ जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। ये जवान लड़के और मैं चार्ल्स चोई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हमने सोचा कि तुम्हें यहाँ पे चार्ल्स चोई ने भेजा है और इसी वजह से हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। डैनियल कहता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि? बूढ़ा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, चार्ल्स चोई भी जिन्यूक पार्क को ढूंढ रहा है। जिचैंग कहता है, हम नहीं जानते कि चार्ल्स चोई जिन्यूक पार्क को क्यों ढूंढ रहा है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि वो सिर्फ जिन्यूक पार्क को ढूंढना ही नहीं चाहता है, उसका कुछ और भी मकसद है। और क्योंकि हम जिन्यूक पार्क की तरफ हैं, इसलिए हम ऐसा होने नहीं दे सकते। वो मैं ही था जिसने अपने लड़कों को बोला था तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए, और इस चीज के लिए मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ डैनियल। डैनियल कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं, लेकिन चलो अच्छा है कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग अब दूर हो गई है। वैसे तुम जिन्यूक पार्क को कैसे जानते हो? जिचैंग कहता है, वेल तुम बस ये कह सकते हो कि मिस्टर नो के ऊपर जिन्यूक पार्क का एहसान है और मेरे ऊपर मिस्टर नो का एहसान है। मिस्टर नो बूढ़ा कहता है, क्या मेरा एहसान तुम्हारे ऊपर? अब रहने भी दो। दरअसल डैनियल बात ऐसी है कि मैं भी चार्ल्स चोई से बच के भाग रहा हूँ। असल में मुझे भी चार्ल्स चोई से अपना बदला लेना है और मैं यहाँ चंगचियांग में इसी चीज की तैयारी कर रहा हूँ। डैनियल कहता है, क्या चार्ल्स चोई से बदला लेना है? बूढ़ा कहता है, हाँ चार्ल्स चोई से बदला। ये एक ऐसा बदला है जो गैब्रियोंग किम की गैंग का हर बंदा चार्ल्स चोई से लेना चाहता है। ये बदला हमारे लीडर जिन्यूक पार्क के लिए भी है जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। डैनियल कहता है, दरअसल एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जिचैंग कहता है, हाँ बोलो तुम क्या जानना चाहते हो? डैनियल कहता है, मैं इस जगह पे आया था जिन्यूक पार्क के बारे में और ज्यादा जानने के लिए, लेकिन जितना ज्यादा मैं गहराई में जाता जा रहा हूँ मेरे सामने उतने ही सवाल पैदा हो रहे हैं। मुझे बताओ एग्जैक्टली जिन्यूक पार्क के साथ मेरा रिश्ता क्या है और जिन्यूक पार्क का मेरी मदर के साथ क्या रिश्ता है? और मिस्टर नो, आप मुझे यंग मास्टर कह के क्यों बुला रहे हो? मिस्टर नो कहते हैं, तुम्हारे परिवार की ये बातें तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद जिन्यूक पार्क से सुनो। मुझ बूढ़े इंसान से ये बातें जानने से बेहतर यही रहेगा। मैं अभी तुम्हें ये बता सकता हूँ कि जिन्यूक पार्क अभी कहाँ पे है। तुम उससे मिलके
मेरा नाम ले लेना, वो तुम्हें पहचान जाएगा। डैनियल हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये जानता है कि जिन्यूंग पार्क कहाँ है? मेरी दूसरी वाली बॉडी अभी जिन्यूंग पार्क के ही पास है, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता कि वो जगह असल में है कहाँ पे। अगर एक बार मैं जिन्यूंग पार्क से मिलने में कामयाब रहता हूँ तो मैं अपनी दूसरी बॉडी को भी बचा सकता हूँ। मैंने अंदाजा लगाया है शायद जिन्यूंग पार्क अभी जिस जगह पे है वो फर्स्ट एफिलिएट हो सकती है। जिन्यूंग पार्क से मिलके मुझे उस सारी की सारी जानकारी भी मिल सकती है जो मुझे चाहिए। डैनियल बाकू नो को कहता है, प्लीज प्लीज मुझे बताइए आखिर जिन्यूंग पार्क कहाँ है? बाकू एक कागज में एड्रेस लिखते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे इस एड्रेस को लिख देता हूँ। ये लो, ये रहा वो एड्रेस। मुझे यकीन है वो तुमसे मिलके काफी खुश होगा। डैनियल अभी ये एड्रेस देखता है जिसमें लिखा होता है कि ये श्योल का ही एड्रेस है। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या जिन्यूंग पार्क श्योल के बीचों बीच है? डैनियल अभी इन दोनों बंदों के सामने अपना सर झुकाता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आपकी वजह से मैं जिन्यूंग पार्क से मिल पाऊंगा। अभी डैनियल अपने बंदों के साथ यहाँ से जाने लगता है। जी चैंग कहता है, क्या तुम अब यहाँ से जा रहे हो? डैनियल कहता है, हाँ, हमारे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। बूढ़ा कहता है, आखिर तुम डिनर के लिए यहाँ पे क्यों नहीं रुक जाते? डैनियल कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम यहाँ पे और देर तक नहीं रुक पाएंगे। जिहान कहता है, सर इनको जाने दो, रहने दो, इनको रुकने के लिए मत बोलो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप इस बंदे को जल्दी ही गोद ले सकते हो, इसलिए यही बेहतर रहेगा कि आप इनको जाने दो। बूढ़ा कहता है, खैर अब क्या ही कर सकते हैं। और डैनियल यहाँ से जाते हुए कहता है, आप सबका हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डैनियल अचानक से एक जगह पे रुक जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, 1 मिनट, क्या मेरे लिए इस तरह से यहाँ से जाना सही रहेगा? जी चैंग कहता है, क्या हुआ, क्या तुझे कुछ कहना है? डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, जी चैंग क्वैक, इसके पास कमाल की कॉम्बैट पावर है, ये एलाइड में शामिल होने के लिए मान जाए ये काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर ये बंदा एलाइड में शामिल हो जाता है तो हमारी बहुत ज्यादा मदद हो सकती है। डैनियल अभी जी चैंग के पास आता है और कहता है, क्या इन सारी चीजों में तुम हमारी मदद कर सकते हो? हमें तुम्हारी ताकत की जरूरत पड़ सकती है। जिहान और जीबियोम कहते हैं, अबे क्या तू मजाक कर रहा है? क्या ये जिचैंग से अपने साथ शामिल होने के लिए पूछ रहा है? तभी बूढ़ा जोहान को कहता है, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, ये लड़का बिल्कुल जिन्यूंग पार्क की तरह है। डैनियल अभी यही सोच रहा होता है कि जिचैंग कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो उसको अपने साथ मिलाना चाह रहा होता है। डैनियल कहता है, प्लीज हो सके तो तुम हमारे साथ मिल सकते हो। जिचैंग अभी डैनियल के सर पे हाथ रख के एक स्माइल के साथ कहता है, तो सच में एक कमाल का लड़का है, लेकिन मैं रिफ्यूज करता हूँ। मैं तुम लोगों के साथ शामिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मुझे करने के लिए काफी सारे काम हैं। बच्चे, मेरी मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। मैंने अपनी बची कुची जिंदगी में मिस्टर नोह की मदद करने का इरादा करा है। मैं जानता हूँ बच्चे, इस वक्त तू कैसी सिचुएशंस में है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे कई सारे काम हैं जो मुझे करने काफी ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन फिर भी मैं तुझसे वादा करता हूँ, जब मैं यहाँ के सारे काम निपटा दूंगा उसके बाद मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। डैनियल कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, तो ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं। अब हमें जाना होगा उस जगह पे जहाँ पे जिन्यूंग पार्क है। और डैनियल, हडसन और जे यहाँ से निकल लेते हैं। बूढ़ा कहता है, तो लो, वो लोग चले गए। जिचैंग कहता है, जी सर, वो चले गए, और क्योंकि हम काफी ज्यादा खतरनाक काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं इसलिए मैंने उस बच्चे से मदद के लिए नहीं पूछा। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से ये बच्चा मुसीबत में पड़े। बूढ़ा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम उसकी ब्लड लाइन के किसी भी इंसान को खतरे में नहीं डाल सकते। और यहाँ पे उसकी ब्लड लाइन से इसका मतलब होता है जिन्यूंग पार्क की ब्लड लाइन। और यहाँ से ये सस्पेंस और ज्यादा बढ़ जाता है कि डैनियल का जिन्यूंग पार्क के साथ क्या रिश्ता है। और देखो, ये बात तो कंफर्म है कि जिन्यूंग पार्क डैनियल का फादर नहीं है। बूढ़ा कहता है, तो ठीक है, लाइटनिंग चोई के टच में ही रहना तुम। और जिस लाइटनिंग चोई की ये बात कर रहे होते हैं अभी वो बैठा हुआ होता है जेक किम के सामने। लाइटनिंग चोई जेक को कहता है, तो क्या तुम तैयार हो लेजेंडरी फिस्ट की मौत के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ में गैब्रियोंग किम की मौत के बारे में जानने के लिए? जेक कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ, आप बताइए। लाइटनिंग कहता है, मुझे यकीन है तुम्हें उस केस के बारे में तो पता ही होगा, वो मर्डर केस जो अनसॉल्व्ड है। उस मर्डर केस की वजह से उस समय हमारे नेशन में काफी ज्यादा हल्ला हुआ था, लेकिन उस केस के जितने भी सबूत थे वो सारे के सारे मिटा दिए गए थे, और इस वजह से ये कभी भी पता नहीं चल पाया कि असली गुनहगार कौन था उस मर्डर का। असल में वो जो केस था उसमें मर्डर किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे फादर गैब्रियोंग किम का ही हुआ था। जेक कहता है, हाँ ये बात तो मैं जानता हूँ। लेकिन लाइनमैन लाइटनिंग चोई की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, बॉस जेक, आखिर ये क्या कह रहे हैं? जेक कहता है, लाइनमैन शांत हो जाओ और चुपचाप से सुनो। लाइटनिंग चोई कहता है, असल में हमें पता चल चुका है कि उस केस का गुनहगार असल में कौन है। जेक कहता है, बताओ वो कौन है आखिर? लाइटनिंग कहता है,
उस इंसान का नाम है जेम्स ली। उस इंसान को फर्स्ट जनरेशन का वन मैन क्लब भी कहा जाता है। तभी लाइनमैन चिल्ला के हैरान होकर कहता है, इसका मतलब यह है कि जो जेम्स ली है उसी की वजह से वो केस सॉल्व नहीं हुआ था कभी। तभी लाइटनिंग चोई कहता है, बच्चे, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हमें ये भी पता चल चुका है वो जो सारे के सारे सबूत मिटाए गए थे वो किस इंसान ने मिटाए थे। वो इंसान एग्जैक्टली वही है जिसने मुझसे मेरे पैर छीन लिए। वो इंसान है चार्ल्स चोई, एचएनएच ग्रुप का सीईओ। अभी लाइटनिंग अपनी पैंट ऊपर करके भी दिखाता है और हम देखते हैं उसके दोनों के दोनों पैर कटे हुए होते हैं जो कि चार्ल्स ने ही काटे हैं। लाइनमैन ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है, आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है आपके साथ? लाइटनिंग कहता है, गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लाइनमैन कहता है, आखिर आपका मतलब क्या है? लाइटनिंग कहता है, जेम्स ली ने हमारे बॉस गैब्रियोन किम का मर्डर करा है और चार्ल्स चोई ने सबकी आंखों में धूल झोंक के वो सारे के सारे सबूत मिटा दिए उस मर्डर से रिलेटेड। लेकिन अब हमारे सामने सच आ चुका है। हमने इसके लिए कई सालों तक मेहनत करी है, लेकिन चार्ल्स चोई ने हमारे लिए हर बार मुसीबतें खड़ी करी हैं। लेकिन अब और नहीं, हमें एक ऐसे मीडिया के बारे में पता है जो हमारी कहानी सुनने के लिए तैयार है। चार्ल्स चोई ने जो कुछ भी करा है इस बार वो उन सारी चीजों से भाग नहीं पाएगा। लाइनमैन लाइटनिंग को उठाते हुए कहता है, इसका मतलब तो? लाइटनिंग कहता है, हाँ, हमारे पास इस बात के सबूत है कि वो सारे के सारे सबूत चार्ल्स चोई ने ही मिटाए थे और जो हमारे पास सबूत है उसकी एक कॉपी तो अब तक मीडिया में पहुंच जानी चाहिए। कल के दिन जो न्यूज आएगी चार्ल्स चोई उससे बर्बाद हो जाएगा। हमने इस दिन का काफी लंबे समय से इंतजार करा है। और यार वो जो सबूत होते हैं ना वो होते हैं बाकू नो के पास। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बाकू नो को जो भी काफी सारे पेपर्स में देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है, अब जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो गुनहगार है वो पकड़ा जाएगा, बस एक बार सच सबके सामने आ जाए तो चार्ल्स चोई पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बॉस गैब्रियोन किम, आपकी आत्मा को शांति मिले। अभी बाकुनो गैब्रियोन किम की याद में यहाँ पे इमोशनल हो ही रहा होता है, लेकिन तभी उसको बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है। मिस्टर नो अपनी टॉर्च लेके बाहर जाते हैं और सामने की तरफ इस टॉर्च से देखते हुए कहते हैं, आखिर इतनी रात को वहाँ पे कौन है? हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है जो कहता है, तू गधे कहीं के फिस्ट के सेकंड नंबर के बंदे की आवाज तो भूल गया है क्या? जैसे ही मिस्टर नो इस बंदे के चेहरे में टॉर्च लगाते हैं तो वो देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स चोई है। मिस्टर नो भी चार्ल्स को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? चार्ल्स कहता है, तो ये जगह है जहाँ पे तू छुपा था। कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि मैं तुझे ढूंढ नहीं पा रहा था। न्यूज वालों को सबूत की कॉपी भेजने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम इस वजह से मैं तुझ तक तो पहुंच पाया। वैसे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर तुझे और ज्यादा आसानी से ढूंढ सकती थी, लेकिन अगर टॉम को इस सारे मैटर के बारे में पता चल जाता तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। क्या हुआ, तू इतना ज्यादा हैरान क्यों है ड्राइवर बाकुनो? हैरान मत हो, मैं यहाँ पे तुझे मारने के लिए ही आया हूँ और यही बात मैंने तुझे बहुत समय पहले भी बताई थी कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा, लेकिन लगता है तुझे अपनी औकात नहीं पता साले। और जैसे ही चार्ल्स बाकुनो की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है तभी इतने में ही यहाँ पे जिचैंग आता है और चार्ल्स के ऊपर एक हैंड ब्लेड मारता है, लेकिन चार्ल्स इस अटैक को डॉच कर लेता है। इसके बाद जिचैंग कहता है, शुक्र है मैं यहाँ पे वक्त रहते पहुँच गया। मैंने एक ऐसी कार यहाँ टाउन में आते हुए देखी थी जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा और मुझे शक हो गया था। सर क्या आप ठीक हो? बाकुनो कहता है, जिचैंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चार्ल्स कहता है, क्या जिचैंग, क्या तेरा मतलब फर्स्ट जनरेशन के किंग से है? बाकू, क्या तो फर्स्ट जनरेशन के चूहे किंग की बात कर रहा है? अभी जो बाकू होता है चार्ल्स को देख के उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं, हम इस इंसान को नहीं हरा सकते, हम एलाइट को नहीं हरा सकते। भले ही हम दोनों साथ में मिलके इस इंसान के साथ फाइट करें, फिर भी हम इसको नहीं हरा सकते। जिचैंग अभी यहाँ पे सिचुएशंस को समझ जाता है और कहता है, मैं सब जानता हूँ, आप चिंता मत करो, आप यहाँ से जाओ। हमने पहले ही जो मीडिया को सबूत भेजे थे वो चार्ल्स चोई पहले ही अपने कब्जे में ले चुका है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास जो सबूत है उन्हें अब हमें ही फैलाना होगा दुनिया में। सर, जो सबूत की ओरिजिनल कॉपी है वो मेरे घर में रखी है, मैं उसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप जल्दी से यहाँ से जाओ और तब तक के लिए इस चीज को यहाँ पे मैं संभालता हूँ। डैनियल पार्क के साथ फाइट में जो मैंने अपने पंजे नहीं दिखाए थे, यहाँ पे मेरे पास मौका है उन पंजों को दिखाने का। तभी चार्ल्स चोई कहता है, भले ही मैं जिचैंग क्वैक को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं शियोल के व्हाइट वाइपर को तो जानता हूँ। फर्स्ट जनरेशन में पहले काफी सारे दिलचस्प लोग हुआ करते थे, लेकिन व्हाइट वाइपर छोटे से सांप के बच्चे
क्या तुझे सच में लगता है तू मुझे हरा सकता है, या तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू एक टाइगर के दांत काट सके? तो खैर अभी जो बाकुनो होता है वो यहाँ से चला जाता है सबूतों को छुपाने के लिए, और जिचैंग और चार्ल्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और यार चार्ल्स यानी एलाइट अपने टाइम पे इस बंदे का काफी ज्यादा नाम था, इसका खौफ था, जो कि हमने बाकुनो के चेहरे में साफ साफ देखा था। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।